नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम हुआ है। पीईटी का मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक पात्रता परीक्षा। तो ये पेट क्या है, इसको लेकर के विवाद क्यों है? जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तो प्रायः जानते होंगे, लेकिन जो गैर तैयारी वाले हैं जैसे कि गार्जियंस हैं या जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर तक रिश्ता नहीं है, उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि पेट क्या है। तो उनके लिए भी, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी स्पेशल के हैं या बाहर के भी हैं, यूपी का एग्ज़ाम देना है, तो उनको पेट पास करना ही है ग्रुप सी की नौकरी के लिए। तो ये पेट में क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये संशोधन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बच्चों का मुझे लगता है जीवन ही बेकार बर्बाद हो जाएगा। देखो, जो पेट है, पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक पात्रता परीक्षा, ये अभी इस बार जो है दूसरी बार परीक्षा हुई है। इसके बारे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जो यूपी SSC एक संस्था बनाई गई है। जैसे केंद्र में एसएससी होती है ना, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ये सब करवाती है परीक्षा, वैसे ही यूपी SSC यूपी से संबंधित ग्रुप सी की नौकरियों के लिए परीक्षा करवाती है, जैसे कि लेखपाल, वीडियो या और भी बहुत सारी जो परीक्षाएँ अब होंगी। तो जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम दिए रहेंगे, वही जो भी भर्ती यूपी की निकलेगी उसमें वो एलिजिबल होंगे, यानी वही वो फार्म भर पाएंगे, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। इसके पहले जो इसकी परीक्षा हुई थी पेट की, उसमें केवल एक भर्ती हुई थी लेखपाल की, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुई और लगता है कि शायद फिर से परीक्षा होगी, है ना। अब ये दोबारा परीक्षा हुई है, इस बार 37-38 लाख लोगों ने फार्म डाला था। तो सरकार तो यही कह रही है कि जो पीईटी का एग्ज़ाम देंगे, वो कोई भी भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की, उसमें वो पात्र होंगे, और जो पेट का एग्ज़ाम नहीं दिए रहेंगे वो पात्र नहीं होंगे। तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि सरकार ने इसको क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है, फिर इसमें क्या कमियां हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखो, जैसे अभी मान लीजिए लगा है 2022 चल रहा है ना, 2022 अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ हाल में ही, अक्टूबर में ही। तो अब इसकी वैधता कब तक है? 2023 तक है, यानी लगभग 1 वर्ष तक। अब इसके बीच में इसमें जितने भी बच्चे पास हुए हैं, पास तो सभी हो जाएंगे क्योंकि इसमें नंबर मिलता है ना, 100 नंबर का पेपर है तो नंबर मिलेगा इसमें। तो जितने बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, मान लीजिए कि 30 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 30 लाख, अब पास तो सभी हो गए, कोई नंबर कम पाया, कोई नंबर ज़्यादा पाया। अब इसके बाद क्या हुआ, 22 और 23 के बीच में एक भर्ती आने वाली है लेखपाल की, लगभग 5000 पोस्ट खाली है, तो शायद आ जाए, उम्मीद है 5000 पोस्ट। अब इसमें ये कहा गया है कि जो भी भर्ती आएगी उसका लगभग 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा उस भर्ती की परीक्षा देने के लिए। तो जैसे 5000 अगर भर्ती आती है तो इसका 20 गुना आप कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि 1 लाख बच्चे ही लेखपाल की परीक्षा देंगे, और वो 1 लाख बच्चे कौन होंगे? जो पेट का एग्ज़ाम दिए थे। बाकी बच्चे कितने भी ब्रिलियंट हो वो नहीं दे पाएंगे। अब इन 1 लाख बच्चों को ये छांटेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो फार्म भराएंगे, उसके बाद फिर पेट का जब एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका स्कोर कार्ड भी रहेगा बच्चों का। तो ये देखेंगे कि ऊपर से अधिक जो नंबर पाए हैं वो 1 लाख बच्चे कहाँ तक में। तो जैसे मान लो कि 100 में से 70 नंबर तक, 70 मार्क, जो 70 मार्क्स तक पाया है, मान लो 1 लाख ही बच्चे ऐसे हैं जो 70 नंबर से ज़्यादा पाए हैं, तो 70 मार्क्स बना दिया गया कि जो बच्चे 70 नंबर से नीचे हैं वो लेखपाल की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जो 70 या 70 के ऊपर है वो दे पाएंगे, क्योंकि 70 के ऊपर 1 लाख ही बच्चे हैं। अब इसका मतलब जो 65 नंबर पाए हैं, जो 60 नंबर पाए हैं, वो लेखपाल की परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, मेंस की। ये तो प्री हो गई, इसको आप किसी भी परीक्षा का प्री मान लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट मेंस ही होगा। तो लेखपाल का मेंस कोई दे नहीं पाएगा, केवल 1 लाख ही बच्चे दे पाएंगे, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। चलो ये बात तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है कि दिक्कत नहीं है भाई, छांट लिए, ठीक है, अच्छा किए आप। 1 लाख बच्चों को फालतू में काहे परेशान होंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं। अच्छे बच्चे नंबर अच्छा पाए थे, कमज़ोर बच्चे नंबर कम पाए थे, तो कमज़ोरों को क्यों यहाँ आजमाएंगे, अच्छों को आजमाइए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समस्या एक ये है कि जैसे ही 2023 के बाद, यानी जैसे ही 1 साल
ख़त्म होगा पेट का, फिर से पेट की परीक्षा होगी और फिर से सारे बच्चों को देना है। यानी जैसे 2022 में अगर कोई बच्चा 90 अंक पा गया, ए नाम का बच्चा 90 अंक पा गया और बी नाम का बच्चा मान लो 60 अंक पाया 22 में, अब ये ए और बी दोनों फिर से पेट का एग्ज़ाम देंगे। अब इनके पास समस्या ये है कि हो सकता है कि जो ए है वो अगली बार 60 नंबर ही पाए और जो बी है वो अगली बार 90 नंबर पा जाए। तो यहाँ पर बी के लिए तो फ़ायदा हो गया क्योंकि उसका स्कोर बढ़ गया, लेकिन ए का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहली बार वो 90 पाया था, दूसरी बार 60 पा गया है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो हर वर्ष करवा रहे हैं एक समस्या है बड़ी, अभी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के यूपी सरकार हर वर्ष पेट का एग्ज़ाम करवाएगी, है ना। जो बच्चे 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में हैं वो इसको देंगे और नंबर पाएंगे। उसके बाद जो भी परीक्षा आएगी ग्रुप सी की, उसमें वो देखा जाएगा कि पात्र हैं कि नहीं उनके नंबर के आधार पर, और उस परीक्षा का लगभग 20 गुना बुलाया जाएगा। उसके बाद उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब जिनका अच्छा नंबर है वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं इसमें दोष क्या है, इसमें दोष क्या है। तो अगर हम पेट की बात करें तो मेरा ये सुझाव है, दोष की भी चर्चा करेंगे लेकिन सुझाव मेरा ये है, मेरा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि यूपी के लगभग ज़्यादातर बच्चों का और गार्जियंस का ये सुझाव होगा कि इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ। क्यों समाप्त कर दिया जाए, मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो, आप कह रहे हो कि ये एक पात्रता की परीक्षा है, यानी आपकी स्किल की परीक्षा है, यानी बच्चों ने कितना पढ़ाई किया है, बच्चे कितना पढ़ने में ठीक हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो ये बताओ कि जो बच्चा हाई स्कूल पास किया है क्या वो गधा है? अच्छा नंबर पाया है इसका मतलब पढ़ने में ठीक है ना। इंटर पास किया है, पढ़ने वाला ही पास होगा। बीए किया है, बीएससी किया है, बीएड किया, इतनी जो डिग्रियां लिया है वो क्या है? वो पात्र नहीं है, वो पात्र है। तो ये जो आप पीटी का एग्ज़ाम ले रहे हैं ये दरअसल बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जो बच्चा इतना तैयारी करके गया है, पढ़ के गया है, वो पात्र है ही। पहली बात, जैसे पहले चल रहा था वैसे कर दीजिए। जो भी भर्ती आए आप बना दीजिए कि इसके लिए कोई बीए का पात्र है या इंटर पढ़ा हुआ व्यक्ति भर सकता है, या बीए किया हुआ या बीएससी किया हुआ, या 18 से 40 या 18 से 30, वो ठीक है, सबके लिए हो। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही करो, यानी इसे समाप्त कर दिया जाए पूरी तरह से। अगर इसे समाप्त नहीं करते, इसे जारी ही रखते हैं, इसे अगर चालू ही रखते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन होना चाहिए? इसकी जो वैधता है, समय सीमा है, इसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए। इसकी समय सीमा जो 1 वर्ष रखी गई है कि यानी हर वर्ष व्यक्ति पीटी की एग्ज़ाम देगा, वो गलत है। कम से कम 5 वर्ष किया जाए। एक व्यक्ति जब चुनाव जीतता है तो 5 साल चलता है ना। यहाँ एक व्यक्ति परीक्षा पास करेगा तो कम से कम उसे 5 साल तक पात्र होना चाहिए। 5 साल के भीतर जो भी भर्ती आएगी वो उसमें दे सकता है। दूसरा, दोबारा परीक्षा स्कोर कार्ड सुधारने के लिए व्यक्ति बच्चा दे सकता है। स्कोर सुधारने के लिए मतलब इसका क्या है? जैसे आप पीटी का एग्ज़ाम हर वर्ष करवाइए, आप हर वर्ष पीटी का एग्ज़ाम करवाइए, लेकिन वो ऐच्छिक हो। यानी अगर बच्चा पहली बार अच्छा नंबर पाया है और वो दोबारा नहीं देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 साल तक उसकी डिग्री मान्य रहेगी। अगर बच्चा स्कोर कम किया है और वो चाहता है कि मेरा स्कोर और बढ़ जाए, तो इसके लिए वो पीटी का फॉर्म फिर से भर सकता है, फिर से परीक्षा दे सकता है अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए। मतलब कि बच्चे पर निर्भर है कि वो दोबारा परीक्षा देगा 5 साल के भीतर कि नहीं देगा। तो आप पीटी का एग्ज़ाम हर वर्ष करवाओ, लेकिन ये हो कि जो लड़का एक बार पास करेगा वो चाहे तो आने वाले 5 साल तक कोई भी पीटी का एग्ज़ाम न दे करके कोई भी फॉर्म परीक्षा की भर सकता है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी ये चल पाएगा, अन्यथा ये मुझे लगता है चल नहीं पाएगा। तो स्कोर कार्ड सुधारने के लिए इसकी जो परीक्षा हो वो अपने ही शहर में हो, अपने ही शहर में। खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी न भेजा जाए बाहर, क्योंकि लड़कियों के पास समस्या है। कुछ तो लड़कियां छोड़ देती हैं कि दूसरे शहर में गया है, यानी उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी मजबूरी के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाती, जिनके कारण वो हो सकता है कि
जो नौकरी शायद वो पा जाती वो नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीटी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो बच्चियों को कभी भी दूसरे शहर में न भेजा जाए, हो सके तो बच्चों को भी अपने ही शहर या आसपास के ही शहर में परीक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े बेरोजगार हैं, बड़ी तंगी हाल में चल रहे हैं। कितने गार्जियन सपोर्ट करेंगे ना, बाहर परीक्षा देने जाते हैं, बड़ी समस्या होती है। अभी आपने देखा होगा भीड़, ट्रेन में, बस में कितनी समस्या, बच्चियों के साथ उनके गार्जियन भी जा रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। तो परीक्षा शहर में ही हो, है ना। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 3 पारी, 4 पारी, 6 पारी में करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे अभी 4 पारी में हुआ, 8 पारी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगली बात कि जो बच्चे पीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जो भी परीक्षा की भर्ती आएगी उसमें फ़ार्म भर सकते हैं, उनका निःशुल्क फार्म हो। जैसे लेखपाल की भर्ती आएगी तो जितने बच्चे भरना चाहते हैं पीटी वाले सब भरें, फार्म निःशुल्क हो। उसके बाद जब सिलेक्ट होंगे 1 लाख बच्चे या 2 लाख जितने भी सिलेक्ट होंगे परीक्षा देने के लिए, फिर उनके पास मैसेज आए और फिर वो जा कर के 100 रुपये, 150 जो सरकार रखे वो पेमेंट करें, बाकी के लोग पेमेंट ना करें। ऐसा नियम होना चाहिए। बाकी जो निगेटिव मार्किंग है वो ठीक है, चलो सही है। जो इसका सिलेबस है वो भी लगभग ठीक है, सभी विषयों को कवर किया गया है। समय भी सही है, 2 घंटे का है, ऑफलाइन परीक्षा है, कुछ ठीक है, मतलब बहुत दिक्कत नहीं है, परीक्षा में दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल यही है, इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। स्कोर कार्ड सुधारने के लिए बच्चे स्वैच्छिक रूप से हों कि हम दें या ना दें, और अपने ही शहर में परीक्षा हो, फीस बहुत कम रखी जाए इसकी, और यदि संभव न हो तो समाप्त कर दिया जाए। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ ठीक था, वैसे ही हो। आपका क्या सुझाव है, इसमें आप और क्या जोड़ना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपका सुझाव अच्छा लगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और सबके सामने सार्वजनिक करूंगा कि आपका सुझाव पीटी को लेकर के क्या है, पीटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं सर्वे कर पाऊँ कि आप क्या सोचते हैं पीटी के बारे में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।